ओके बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है वो एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन, उन्होंने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा था बेटा, उन्होंने एक सर्किट में कंडक्टिंग वायर को अपने नेक्ड हैंड से ठीक है टच करते हुए ये फील किया था कि जैसे जैसे वो वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे थे उस सर्किट में, वो और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी से हर्ट हो रहे थे। इसका मतलब चलो हम इस डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि इसमें जो आपका सर्किट है उसके अक्रॉस द एंड हमने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है। ठीक है, तो हमारी एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है? 2 एम्पियर। ठीक है, जब हम इसी बैटरी में 2 सेल लगाते हैं 6 वोल्ट के और एक 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो हमारा एमीटर अब 4 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है। जब हमने एक और 6 वोल्ट के सेल लगा के यहाँ पे हमने 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, तब हमारा एमीटर 6 एम्पियर की रीडिंग दे रहा है। व्हाट डज इट मीन? यानी कि जैसे जैसे हम अपना वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, हमारे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, यानी कि उतनी ही ज़्यादा फोर्स से इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को उन्होंने क्या कहा था? V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं R। R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ओके बच्चों, तो ये जो हमारा फॉर्मूला आता है V इज़ इक्वल टू I इंटू आर, जो ओम्स लॉ में दिया गया है। ठीक है, इसको हम ईजिली कैसे लर्न कर सकते हैं? उसके लिए आपने क्या करना है, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ओके, टॉप पार्ट में आपको लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और उसके नीचे फर्स्ट में लिखो आप करंट और उसके बाद रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर मान लो कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करना है, तो मैं इसको कवर करूँगी तो क्या आया आपका? V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अगर मुझे करंट फाइंड आउट करना है तो आप करंट को कवर करो, और अब क्या आया? I इज़ इक्वल टू V बाई आर। और अगर मुझे रेजिस्टेंस के लिए चाहिए तो R इज़ इक्वल टू V बाई आई। सिंपल है और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। इसके लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपने वाई एक्सिस पे रखना है और करंट को हम रखेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब ये जो हमारा डायग्राम था बेटा, हम इसी की वैल्यूज़ को लेकर अब अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ना मैंने ग्राफ प्रिपेयर करके रखा है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मैंने क्या ली है? 4, 8, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने करंट की रीडिंग ली है विच इज़ 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें मैंने वैल्यूज़ भी आपको शो कर रखी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 वोल्ट ऑन वाई एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 एम्पेयर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था कि हमें 6 वोल्ट पर हमें कितना करंट मिल रहा था? 2 एम्पेयर। ठीक है, 12 पर हमें 4 एम्पेयर एंड 18 पर हमें 6 एम्पेयर। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट पे लिख लिया। चलिए अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, करंट क्या, हमारी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 6, और उसके लिए हमें करंट कितना आया है? 2। ओके, तो ये रहा आपका 4 और 8 के बीच में वैल्यू आएगी आपकी 6 की, और उसके लिए आपका करंट कितना आ रहा है बेटा? ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 2। ठीक है, उसके बाद 12 वोल्ट के लिए हमारी करंट की वैल्यू कितनी आ रही थी? 4। ठीक है, तो ये रहा हमारा 12 के लिए अगर आप करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली 18 वोल्ट। ठीक है, 18 वोल्ट के लिए हमारी करंट की वैल्यू कितनी आ रही थी? 6। ठीक है, तो ये ऐसे देखो, ये सारे डॉट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे अपनी ग्राफ के लिए तो आपको किस तरह का ग्राफ मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, सॉरी मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ठीक है, ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया ये हमारे किस के बीच में आया? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच। ओके बेटा, अब इस तरह से अगर आपको वोल्टेज दे रखा है और करंट दे रखा है तो आप उस कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ईजिली उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था? R
ठीक है, R इज इक्वल टू V बाय I, ठीक है। तो V क्या है आपका 6, I कितना है 2, तो R की वैल्यू कितनी आई आपकी 3, ठीक है। V कितना है आपका 12, I कितना है आपका 4, तो R की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। V कितना है आपका 16 और I की वैल्यू कितनी है 6, तो R की वैल्यू क्या आएगी 6 3 ज़ा 18 3। तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है उस कंडक्टिंग मटेरियल के लिए हर बार सेम आएगी, ठीक है। हम जितना उसमें वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं उतना ही हमारा करंट भी उसी अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद इट्स रेजिस्टेंस, जो कि उस मटेरियल के लिए सेम रहता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है बेटा, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है रिलेशनशिप है वो जॉर्ज ओम ने दी थी, सर जॉर्ज ओम ने, तो उसकी यूनिट क्या होती है ओम। ओम को हम ऐसे ग्रीक साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस यानी कि R इज इक्वल टू V बाय I, ओके। तो आपको पता है V क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस में लेते हैं SI यूनिट वोल्ट में, और I क्या है हमारा करंट, करंट को हम किस में लेते हैं बेटा एम्पियर में, ठीक है। तो 1 ओम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 ohm is that amount of resistance when 1 volt of potential difference across the two point of a conducting circuit when 1 ampere of current is flowing through it, okay। हमने 1 वोल्ट का अपना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया एट द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और हमारा एमीटर कितना शो कर रहा है 1 एम्पियर करंट, तो हमारे जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम, ओके बेटा। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमें इजी रहेगा और ज़्यादा इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अप्लाई करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। व्हेन 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू एन अननोन रजिस्टर there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है हमारी गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है, ठीक है। तो वोल्टेज हमें कितना गिवन है बेटा 12 वोल्ट, तो सबसे पहले आप V की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लिखोगे, वो कितनी है आपकी 12 वोल्ट, ओके। उसके बाद हम करंट की वैल्यू देख रहे हैं, करंट हमें कितना गिवन है बेटा, करंट इज 2.5 मिली एम्पियर, ओके। और हमें निकालना क्या है, हमें इसका मटेरियल का रेजिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला आपको ट्राइंगल याद है, R इज इक्वल टू V टॉप पे होता था यानी कि V बाय I, ठीक है। अब देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट्स, ठीक है। करंट की हम क्या लेके चलते हैं एम्पियर, बट यहाँ पे हमें क्या है बेटा मिली एम्पियर, तो मिली को हमें सबसे पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिली 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे, ठीक है, याद रखो 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर। देखो मिली वर्ड जब भी आएगा तो आपको अपनी वैल्यूज़ को -3 से 10 रेज टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसकी जगह माइक्रो आ जाएगा तो 10 रेज टू पावर -6 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, देन हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 एम्पियर, ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब चलिए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वोल्टेज हमारा 12, करंट है हमारा 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। अब इसको हम स्टेप वाइज बिल्कुल सॉल्व करेंगे। 12 2.5 आपको पता है 10 रेज टू पावर डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा 10 रेज टू पावर 3, ठीक है, इसकी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। और आपको डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो हमें पता है कि 25 4 ज़ा 100 होता है, तो अब हम इसको इजी वे में सॉल्व करते हैं। 12 इंटू
इसको कर देते हैं हम 10⁻², और एक और 10 लेके यहाँ पे बना देते हैं हम 100, यानी कि ये वाला 10 और एक इसका 10। ठीक है, 10 × 10 100। नीचे क्या है हमारे डिनोमिनेटर में 25। 25 4 ज़ा कितना है आपका 100। ठीक है, और 12 4 ज़ा आपका कितना होता है 48। ठीक है, इंटू 10⁻²। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। तो इस तरह से जब आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपके न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व भी हो जाएंगे और आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करके पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके।